हाय आई एम चिन्मय एंड यू आर वाचिंग ओनली माय हेल्थ। हम पिछले कई हफ्तों से स्वेट और ग्रिड कर रहे हैं हमारी क्रॉसफिट सीरीज के साथ में। आज जागरण स्टूडियोज में मैं क्रॉसफिट सीरीज के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच ऋषभ को अपने साथ लेकर आया हूं। हेलो ऋषभ, वेलकम टू जागरण स्टूडियोज। Thank you so much. Thank you so much for inviting me, Chinmay. ऋषभ, आजकल मार्केट में इतने सारे फिटनेस फॉर्म्स हैं, सो क्रॉसफिट इन सबसे डिफरेंट कैसे है? See, CrossFit मैंने सारे फिटनेस फॉर्म्स लगभग सारे टेस्ट करने के बाद मैं CrossFit में घुसा एंड इट वाज इन ईयर 2019 at the end of year 2019 when I saw my idol Prince Khatri, जिनको मैंने देखा था is like well built physique and उस well built physique के साथ इतनी मल्टी फंक्शनल एक्टिविटीज़ करना, सो मैंने ये देखा what does he do. So जब मैंने वो देखा कि what does he do, I found out that he does CrossFit along with his rugby, he does CrossFit. So वो जो किक था मेरे लिए, वो सबसे बेस्ट किक था. Then I went into CrossFit. So CrossFit में आप ऑलमोस्ट सारे फिटनेस कंपोनेंट्स में आप इसको कवर अप करते हो. स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एजिलिटी, एक्यूरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये सारे CrossFit में कवर अप होते हैं. सो दैट्स वाई आई चोज CrossFit. आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, आप बाकी कोई स्पोर्ट करते हो, इट इज़ वेरी लिमिटेड कि अगर कोई रनिंग कर रहा हूँ तो दैट इज़ वेरी लिमिटेड टू एंड्योरेंस. अगर मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ दैट इज़ वेरी लिमिटेड टू हाइपरट्रॉफी. अगर मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ दैट इज़ वेरी लिमिटेड टू पावर एंड स्ट्रेंथ. बट दिस CrossFit कवर्स एवरीथिंग. लाइक अगर हम बात करें वेट लिफ्टिंग इज़ मोर ऑफ अ पावर एंड स्ट्रेंथ. अगर हम बात करें CrossFit जिमनास्टिक्स की, इट्स मोर ऑफ कैलिस्थेनिक्स, इट्स मोर ऑफ बॉडी वेट स्ट्रेंथ. सो यू आर अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दैट यू आर बिल्डिंग योर बॉडी वेट स्ट्रेंथ, यू आर बिल्डिंग योर पावर, योर स्ट्रेंथ. और अगर हम इसमें कंडीशनिंग की बात करें, विद द हेल्प ऑफ रोइंग, रनिंग, यू आर बिल्डिंग योर एरोबिक एंड्योरेंस एज वेल. सो ये सब देखते हुए मैंने CrossFit को चुना बिकॉज ये आपका ओवरऑल फिटनेस डेवलप करता है, ना कि सिर्फ एक फिटनेस कंपोनेंट पे फोकस कर सकते. सो दैट्स व्हाई आई चोज CrossFit. क्रॉसफिट से फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों किस तरीके से बैलेंस होते हैं या दोनों किस तरीके से आई थिंक स्ट्रेंथन होते हैं? Okay, so first of all, CrossFit is not a short-term game. CrossFit is for longevity. It's a lifestyle. Okay, and जब भी आप कुछ लॉन्जिविटी पर्पस के लिए आप ट्रेन करते हो तो वो डेफिनेटली आपकी मेंटल वेलबींग पे हेल्प करता है. बिकॉज अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर जाते हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि लोग वेट लॉस के पीछे भागते हैं या फिर फैट लॉस के पीछे भागते हैं या फिर उनका कोई किसी की शादी आ रही है या फिर कोई इवेंट आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए उनको ट्रांसफॉर्म करना है. तो उस ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद दे केम बैक टू देयर प्रीवियस लाइफ स्टाइल. बट अगर मैं CrossFit की बात करूँ, इसमें इतनी लर्निंग्स हैं कि आप एक मूवमेंट लर्न करोगे, आपके सामने नई मूवमेंट खड़ी होगी. अगर मेरे को आज डबल अंडर सीखना है, मैंने डबल अंडर सीख के नेक्स्ट मूवमेंट इज़ लाइक मसल अप्स, कि वो खड़ा है मेरे सामने, अब मुझे वो सीखना है. अब मुझे डबल अंडर सीखने में 2 से 3 महीने लगेंगे, अगर मसल अप सीखने में नेक्स्ट 2 to 3 months. सो it's a series of movements which can go for like 2-3 years, 4 years, कि आप 3-4 years तक आप उसको सीख रहे हो. और जब आप सीख रहे हो तो आपका जो सीखने में आपको मेंटल पावर, मेंटल डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है दैन जस्ट टू लर्न फिजिकली. अगर मैं बात करूँ कि मुझे आज मसल अप सीखना है, मेरे अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ है, बट अगर मैं अपनी मेंटल पावर और अपनी मेंटल वेलबींग नहीं डेवलप कर पा रहा तो मैं वो मूवमेंट नहीं सीख पाऊँगा. एंड मोर ओवर जब आप ये सारी मूवमेंट सीखते हो देन देयर कम्स द कंसिस्टेंसी. आप कंसिस्टेंसी लेवल को आप अपग्रेड करते हो अपना. सो that's why I love CrossFit because it demands a high level of consistency. And जब आप एक सेगमेंट में आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी डेवलप करते हो तो उसका असर आपको आपकी बाकी चीज़ों में भी दिखता है. बिकॉज अगर हम CrossFit का पिरामिड देखें तो उसमें सबसे पहले है न्यूट्रिशन, देन मेटाबॉलिक कंडीशनिंग, and then comes weightlifting, and then comes the sport and all these things. But the base is nutrition and metabolic conditioning. Metabolic conditioning में आप अपनी endurance को develop करते हो और उसके साथ साथ आप अपनी movement सीखते हो. तो जब भी आप ये सारी चीज़ें करते हो, एक proper step by step चलते हो, then there is a level of consistency that sport demands. So this is what is required in CrossFit: consistency, determination, your a level of attention to that sport,
सो या इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप सोच रहे हो कि आपको अगर अपना मेंटल पावर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, ट्राई क्रॉसफिट एंड यू विल सी कि आपका इसका असर आपकी बाकी लाइफ की चीज़ों में भी पड़ेगा। अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है, अगर आपको मूवमेंट सीखना है, तो उसके लिए आपको टाइम पे सोना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम पे खाना खाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। और अगर आप ये सब चीज़ें सेट करोगे तो आपका लाइफ लाइक 50% योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। तो न्यूट्रिशन, सही न्यूट्रिशन लेना क्रॉसफिट के लिए कितना ज़रूरी है, और क्या है सही न्यूट्रिशन, अगर आप उसको डिफाइन करना चाहें फॉर क्रॉसफिट? See, there is a very CrossFit ने एक 100 वर्ड्स में एक सिंपल सी डेफिनेशन डिफाइन करी है ऑल अबाउट द CrossFit। एंड उसने उसमें ये लिखा है कि अगर आप सर्च भी करोगे गूगल पे CrossFit in 100 words, फर्स्ट लाइन इज ईट मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लिटिल स्टार्च, नो शुगर। सो ये जो अगर आप एक लाइन में अगर आप देखोगे, उसने पूरा न्यूट्रिशन बताया है। Keeping it very simple, if you are a meat eater, you can eat meat. अगर आप मीट ईटर नहीं हो, so you can find some vegetarian sources of the protein. Then vegetables and fruits and little starch. Little starch में यहाँ पे क्या आ जाता है, जैसे रोटी हमारे यहाँ पे, अगर हम इंडियन ऑडियंस की बात करें तो रोटी, चावल, ब्रेड, ये सब इट्स लाइक a little starch. And then no sugar. Try not to like cut down the sugars. So and ये बहुत ही बेसिक है न्यूट्रिशन। एंड आई टोल्ड यू लाइक इट इज़ अ लाइफस्टाइल। अगर आप ये डेवलप करते हो थ्रू आउट योर लाइफस्टाइल, यू आर एबल टू परफॉर्म दीज मूवमेंट्स विद ईज। सबसे पहली चीज़ कि आपको इंजरी नहीं होगी। जैसे लोग बोलते हैं कि क्रॉसफिट बहुत ही ज़्यादा इंजरी प्रोन, हाँ, मतलब हाई इंटेंसिटी माना जाता है। इंटेंसिटी। सो जब आपका न्यूट्रिशन सही होगा, आपकी मसल्स की रिकवरी सही होगी, और जब मसल्स की रिकवरी सही होगी तो आप जो मूवमेंट, जो हाई इंटेंसिटी मूवमेंट्स आपको परफॉर्म करना है क्रॉसफिट में, आप उसको अच्छे से कर पाओगे। एंड उसके लिए न्यूट्रिशन बेस है। क्रॉसफिट सबसे पहले यही बोलता है कि फर्स्ट थिंग टू डू इज यू सेट अप योर न्यूट्रिशन, बट बिफोर दैट देर इज अनदर अप्रोच, इज लाइक यू फर्स्ट स्टार्ट विद योर वर्कआउट्स, स्टार्ट ट्रेनिंग, गो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट परफॉर्म 1 hour of workout or 30 minutes of workout, that's it, as per your intensity level. Build that consistency for another 2 weeks or 3 weeks, then make another small changes in your nutrition. First change your breakfast. If you are eating a lot of like हमारे Indian North Indians में it's like lot of parathas या फिर it's like बहुत चलता है, so start changing with one meal. अगर आप ब्रेकफास्ट में भी चपाती खा रहे हो और फिर लंच में भी आप रोटी ले रहे हो, फिर डिनर में चावल ले रहे हो, सो यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन योर डाइट. So you need to balance it out. So first start with like changing a little bit of first change the breakfast, then change the lunch after another 2 weeks, then change your dinner a bit after another 2 weeks. So make small changes every day. Okay, so yeah, that's what it is. Making small changes every day can lead to a big change. खास करके आई थिंक मैंने कई लोगों से सुना है, इनफैक्ट काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं वीडियोस में कि क्रॉसफिट तो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए है, या इट्स एक्चुअली मोर लाइक डूइंग अ बॉडी बिल्डिंग. तो एक कॉमन क्वेश्चन विच आई वांटेड टू आस्क व्यूअर्स पर्सपेक्टिव से कि बॉडी बिल्डिंग और क्रॉसफिट ट्रेनिंग में कितना अंतर है भी, या ये कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम है? Okay, so yes, there is a huge difference between CrossFit and bodybuilding. So before getting into CrossFit, I was preparing for bodybuilding competitions, which didn't go pretty well. But then I switched to CrossFit. So that was the main reason behind switching to the CrossFit is the fitness components. अगर हम bodybuilding के fitness components के बारे में बात करें, so it's only strength, hypertrophy, and aesthetics. Bodybuilders may mostly focus on aesthetics a lot, like how they look, what's the size of their biceps, what's the size of their thighs, how big is their size, and also. But in the CrossFit, it's nothing like that. It's like if you're performing well, you are in the game. So जो यहाँ पे जो कॉमन लोग जो क्रॉसफिटर्स को देखते हैं, दे आर एट अ वेरी हाई लेवल ऑफ क्रॉसफिटर्स जिनका बहुत ही मस्कुलर बिल्ड हो रखा है, 6 pack abs, like they're pretty well built also. So now I would like to highlight one difference is CrossFit में भी हम 2 segments में divide करते हैं. One is for lifestyle and second is for sport. कि अगर आपको CrossFit अपनी सिर्फ lifestyle को improve करने के लिए करना है, and second if you are playing CrossFit as a sport, because CrossFit जो word है, it's a sport of fitness. जैसे cricket है, it's a sport of ball and bat.
CrossFit is a sport of fitness. How good is your fitness level? Okay, so इसीलिए हम उसमें दो चीज़ में डिवाइड करते हैं. वन, CrossFit इज़ फॉर लाइफस्टाइल एंड CrossFit इज़ फॉर स्पोर्ट. अगर किसी को लाइफस्टाइल के लिए CrossFit करना है, सिर्फ अपने आप को एक हेल्दी रखना है, अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखना है, आप कह रहे हो, आप चाह रहे हो कि जब आपके बच्चों के भी बच्चे हों और आपको उनके साथ खेलना है, पार्क में भागना है, घूमना फिरना है, जाना है, वर्ल्ड घूमना है आफ्टर रिटायरमेंट एंड ऑल, तो उस चीज़ के लिए आई थिंक इफ़ यू अडॉप्ट CrossFit, it will be the best. You will be doing justice to your life if you will do this, because उसके अंदर आप अगेन सारे फिटनेस कंपोनेंट्स आप कवर अप करोगे. ऐसा नहीं है. एंड CrossFit इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग जो 5 साल के बच्चे से लेके 70 साल तक का आदमी कर सकता है CrossFit. The magic is in the programming. How you program the workouts. The magic is in the hands of the coach. कि कोच किस तरीके के आपके वर्कआउट्स प्रोग्राम कर रहा है 5 साल के बच्चे के लिए और 70 साल के अंकल के लिए. ठीक है. सो इट्स ऑल अबाउट द प्रोग्रामिंग. सेकेंड थिंग. एंड बॉडी बिल्डिंग, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ. बॉडी बिल्डिंग इन CrossFit, द मेन डिफरेंस इज अबाउट द फिटनेस कंपोनेंट्स. ओके, एंड आई हैव मेड अ लॉट ऑफ बॉडी बिल्डर्स. आई एम नॉट अगेंस्ट बॉडी बिल्डर्स. इट्स देयर स्पोर्ट. आई रेस्पेक्ट देयर स्पोर्ट बिकॉज देयर न्यूट्रिशन इज प्रीटी वेल गुड. And I respect them a lot, but I've seen bodybuilders who cannot even run 2 kilometers, who cannot even run 3 kilometers. They build so big that they're not able to do that. And then definitely there are steroids and all. Let's not get into a lot of it, but yes, the pro bodybuilders, they, without the steroids or without the external hormone it cannot be possible to build such a high level of physique. So, but CrossFit is like, it's about your choice. I have never taken any kind of steroids, whenever I was in CrossFit or bodybuilding or whatever. I believe in कि जितना आप अपनी मेहनत करोगे, जितना आप अपना डिसिप्लिन लाइफ रखोगे, जितना अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखोगे, the better results you will get. So, the major difference is the fitness components, CrossFit and bodybuilding. So that's what I think, like, because I want overall fitness, and if you want just the aesthetic, just the build, you go for bodybuilding. But if you want overall fitness, then you want to do muscle ups, you want to do ring muscle ups, you want to do handstand walks, you want to do handstand holds, you want to do weightlifting, clean and jerk, snatch, you want to go for 10-kilometer run, 21-kilometer run, you opt for CrossFit. If your goal is aesthetics, you opt for bodybuilding. So it's all about a person's choice. CrossFit के साथ साथ बहुत सारे मिसकंसेप्शंस या मिथ्स जुड़े हुए होते हैं. जैसा कि अभी हमने बात करी कि बॉडी बिल्डिंग और CrossFit एक जैसा है या एक ही है. तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ जनरल मिसकंसेप्शंस या मिथ्स जो जुड़े होते हैं CrossFit से, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए. Yes, so misconceptions CrossFit में सबसे बड़ा जो है कि it's very injury prone. I would like to cover it that myth that as I said, magic is in the programming. आपका कोच किस तरीके से आपकी CrossFit ट्रेनिंग को प्रोग्राम कर रहा है, the magic is in the hands of it. And not just about the coach, it's in the hands of the athlete as well. अगर आपको लग रहा है that your body has not recovered yet, don't go for that vigorous workout just to strength. हम अगर CrossFit का पूरा साल हम तैयारी करते हैं, पर जो लास्ट के 4 months होते हैं, 5 months होते हैं, we push ourselves in that 4 to 5 months, and that too very progressively. और जो बाकी का जो ऑफ सीजन टाइम होता है उसमें we build our strength, we focus on जो भी हमारी थोड़ी बहुत प्रीवियस इंजरीज हुई हैं उसको कवर अप करने के लिए, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए. So it's in the hands of the coach as well as the athletes, awareness of the athletes. Programming is done by the coach, but the athlete has to be aware about his lifestyle, his mindset, his sleep, his nutrition. So the athlete has to be aware about that. The programming, the main workout is given by the coach, but the athlete has to focus on these 4 to 5 things as well, ताकि वो अपने आप को इंजरी फ्री रख सके. एंड सेकेंड थिंग इज, अगर आप वार्म अप ढंग से नहीं कर रहे हो CrossFit में वार्म अप बहुत ज़रूरी है. इफ़ आई सी के लोग जिम में जाते हैं और within 5 to 7 minutes they start their workout. ओके फाइन, बेंच प्रेस के अगर मुझे आज बेंच प्रेस लगाना है, सो
मैं 2 से 3 सेट जो है इसी में ही वार्म अप सेट करूँगा, वही मेरा वार्म अप हो गया। या फिर जिम में गए 2-4 बारी हाथ हिलाया, टांग हिलाई, सो उसके बाद दे इमीडिएटली स्टार्ट डूइंग देयर वर्कआउट। सो we don't follow that protocol. Okay, so for proper warm up we अगर हम वार्म अप की बात करें, सो वार्म अप में फर्स्ट वी गो फॉर लाइक 5 to 10 minutes ऑफ साइकिल राइड और रोइंग और a little bit of walk, you know, then just go for dynamic warm up, then we do a full mobility protocol. So our warm up goes for like 20 to 30 minutes based on the athlete's level. Okay, so after that 20 to 30 minutes of warm up we start our training. Now suppose if I have today snatch, I'll go for my snatch warm up, then I'll slowly build progressively, and then based on that whatever we have to do on, suppose today is a snatch and I have to do 6 sets, the coach will give us a percentage, a set number of percentage. Okay fine, on this day you have to work on this much percentage, आप इतना ही lift करोगे, इससे ज़्यादा नहीं lift करोगे. Okay, so you have to stay in that particular range, and then we progressively improve and we progressively increase. So it's all in the hands of the coach how they are programming. Okay, so और ये प्रोग्रामिंग की वजह से ही हमारे एथलीट्स थोड़ा सेफ रहते हैं इंजरी में, और अगर इंजरी हो भी जाए किसी भी रीज़न से, then we know when to back off and what to do when the injury occurs. Is like what type of rehab exercises or what type of prehab exercises we have to do. Okay, suppose yes, now अगर हम इंजरी की बात करें, I have dealt with back injury, I have dealt with knee injury. It was during my times when I was an absolute beginner in CrossFit. वो होता है ना, एकदम से जोश होता है सब कुछ, you know, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, CrossFit में भी नया नया सीख रहे हैं, आज मसल अप्स भी कर रहे हैं, आज हैंडस्टैंड पुशअप्स भी कर रहे हैं, दो ट्रेनिंग सेशंस कर देंगे, नहीं. So that adrenaline rush you have to keep in control when you are doing the CrossFit. Okay, so when I went for the injury, so my injury happened in such a way, like when I was doing back squat, so I was on my 4th to 5th set, और जब मैं जैसे ही नीचे बैठा, so there was a slight tweak on the left side of my back and I had to throw the bar. So and then I was like, it's gone, I think, I don't know. So then I went to the physio did some needling and cupping therapy sessions, and it took me like 1.5 months. And meanwhile, during that injury phase also, that needling and the cupping therapy was going on, but still I was doing the rehab exercises. It was the rehab exercises that did the magic. And there is one saying of Dr. Aaron Horschig, who is the coach of Mirabai Chanu, of Indian weightlifter, who recently won the silver. उन्होंने मीराबाई चानू की एल्बो इंजरी हुई, शोल्डर इंजरी हुई. शी वेंट टू डॉक्टर एरन हॉर्शिग इन यूएस, एंड उन्होंने उनको ठीक किया, मीराबाई चानू को. एंड बहुत ही फेमस ये है कि ही इज़ द ओनर ऑफ द स्कॉट यूनिवर्सिटी. सो आई फॉलो मोस्टली स्कॉट यूनिवर्सिटी प्रोटोकॉल्स वेन एवर इट कम्स टू माई इंजरी और rehab exercises, or if my student is injured, I follow most of his protocols. Okay, so during my injury phase also I followed that, and still my mobility routine is all set by him. It's like, it's very free, you know, it's about कि आप कितना अपनी चीज़ के अंदर घुसे हुए हो, कितना शिद्दत से आप वो चीज़ कर रहे हो, तब वो पता लगता है कि, क्योंकि YouTube में lot of content is there. If you go to YouTube, you will get everything. So I haven't met him personally, I haven't, you know, हमारी कभी फेस टू फेस या फिर वीडियो कॉल पे भी कभी बात नहीं है, बट द यूट्यूब लेसन्स आर प्रीटी अमेजिंग. सो आई फॉलोड हिम, एंड देन इंजरीज से ठीक हुआ, एंड देन आई हैव सेट अ प्रोटोकॉल टू कीप माई सेल्फ सेफ. नाउ इट्स बीन 2 to 2.5 years that touchwood I'm not been injured, and I'm doing it consistently. I know the rehab exercises, the prehab exercises for my students, for myself, and through that you gain it. So ये जो myth है इंजरी का, I'll say कि the magic is in the coach's programming and the magic is in the athlete's awareness. That's it. So ऋषभ, जैसे अभी आपने इंजरी की बात करी, तो जो लोग क्रॉसफिट में नए हैं और जो अभी सीख रहे हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि बहुत नए हैं क्रॉसफिट में? See, अगर आप एकदम नए हो क्रॉसफिट में, yes, you are more prone to injury, but I will suggest you first 3 months you follow a personalized program. Go to a CrossFit coach and follow a personalized program. 3 to 6 months के लिए वो follow करो.
कोच को बोलो कि ये मुझे सीखना है, ये मेरी वीकनेसेस हैं, इन पे मुझे वर्क करना है, एंड आस्क देम फॉर अ पर्सनलाइज्ड प्लान. ओके, एंड बिकॉज उस पर्सनलाइज्ड प्लान में द कोच विल एड्रेस द इश्यूज लाइक कि आपकी फर्स्ट मोबिलिटी इश्यूज कौन से हैं, स्टेबिलिटी कहाँ पे वीक है, कौन से जॉइंट का स्टेबिलिटी वीक है, कौन सी जॉइंट की मोबिलिटी इश्यूज हैं अभी आपको, क्या आपका अभी स्ट्रेंथ लेवल है. सो बेस्ड ऑन दैट स्ट्रेंथ लेवल इट विल द कोच विल गाइड यू. ओके, ये बहुत ही बिगिनर्स के बारे में बता रहा हूँ. और अगर आपका ये लेवल है कि आप जिम करते हो, आप जिम जाते हो रेगुलर, बट आप क्रॉसफिट नहीं करते हो, सो आई विल सजेस्ट यू जॉइन अ क्रॉसफिट क्लास. बिकॉज क्रॉसफिट क्लास में भी जिस तरीके की जो प्रोग्रामिंग होती है, उस प्रोग्रामिंग को कोई भी कर सकता है. सी, जैसे नाउ लेट मी गिव यू अ स्मॉल वर्कआउट. ठीक है, 5 राउंड करने हैं आपको, जिसमें आपको लगाने हैं 5 पुशअप्स, 10 स्क्वाट्स, 15 वी सिटअप्स. 5 राउंड कर रहे हैं. अब जो बिल्कुल ही रेगुलर है वर्कआउट के लिए, वो ये पूरे 5 राउंड कर लेगा. ठीक है, अब अगर हम बात करें थोड़े इंटरमीडिएट की, वो इसमें कर सकेगा 3 राउंड, 3 से 4 राउंड कर लेगा. ठीक है, और अगर हम बात करें कि उसको मूवमेंट नहीं आती अभी, तो अपने वो मूवमेंट में स्केल डाउन कर सकता है. जैसे कि मैं बात करूं कि अगर मेरी क्लास में कोई 40 ईयर ओल्ड वुमेन आ गई और मुझे उसको ये वर्कआउट कराना है, तो मैं कैसे कराऊंगा? नाउ आई विल स्केल डाउन द मूवमेंट्स. मैं उनको पुशअप्स जो है वो नी पुशअप्स कराऊंगा. अगर उनसे नी पुशअप्स भी नहीं होंगे तो मैं उनको वॉल पुशअप्स कराऊंगा. सो ये मेरे 2 स्केल डाउन वर्जन्स होंगे. सेकंड, उनसे स्क्वाट नहीं हो पा रहा, मैं उनको बॉक्स स्क्वाट करा दूंगा या फिर बेंच स्क्वाट करा दूंगा, या फिर मैं अगर उनसे स्क्वाट हो नहीं रहा तो मैं वॉल सिट करा दूंगा 30 सेकंड्स. ठीक है, अब तीसरा मूवमेंट है वी सिटअप्स. वी सिटअप्स नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, मैं उनको लेग रेजेस करा दूंगा. ठीक है, या फिर अगर लेग रेजेस भी नहीं हो रहे तो मैं प्लैंक करा दूंगा. सो द कोच हैज़ टू नो कि क्या कराना है, क्या मूवमेंट है. ठीक है, वही उसके 5 राउंड. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द क्रॉसफिट कि इसको कोई भी कर सकता है, 5 साल से बच्चे के लेके 70 साल के अंकल तक. तो the magic is in the hands of the coach, I'll say again. So ऋषभ, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो क्रॉसफिट ज्वाइन करें या कोई भी फिटनेस फॉर्म को ज्वाइन करें, बट वो कर नहीं पाते हैं, उनको कोई चीज़ें जो रोकती है, तो आप उन व्यूअर्स के लिए या उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप योगा से होंगे, या फिर आप कैलिस्थेनिक्स से होंगे, या फिर आप बॉडी बिल्डिंग करते होंगे, या फिर आप कोई और स्पोर्ट खेलते होंगे, आई विल सजेस्ट कि आप हफ्ते में 2 या 3 दिन क्रॉसफिट करो. क्रॉसफिट फिटनेस के लिए करो, अपने फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करने के लिए करो. आपकी हार्ट की कंडीशनिंग इम्प्रूव होगी, आपका स्टैमिना बढ़ेगा, आपकी एंड्योरेंस बढ़ेगी, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ेगी. आप 2 से 3 दिन हफ्ते में स्टार्ट करो. ठीक है, और बाकी हफ्ते में जो 3 से 4 दिन है, आप अपना जो स्पोर्ट खेलते हो या फिर जो आप करते हो प्रोफेशनली, आप जिम्नास्टिक हो, वो करो. बट अपनी फिटनेस लेवल के लिए, ओवरऑल फिटनेस डेवलपमेंट के लिए हफ्ते में 2 से 3 दिन शुरू करो. और अगर आप एक नॉर्मल, जैसे मैं बात करूं कि आप सिर्फ एक ऑफिस गोवर हो, या फिर आप 9 to 5 की आपकी जॉब है, तो आप क्या करो कि यू ज्वाइन अ क्रॉसफिट स्टूडियो. Because then you don't have to think much. You just go for like 1 hour of class, 45 minutes to 1 hour class. Just surrender to the coach and do the workouts. That's it. You go for like 4 to 5 days a week, and you will see drastic changes in your health and fitness within 3 months. So I'll suggest you adopt CrossFit at least for 2 to 3 days a week, and you will see the magic in 3 months. Thank you, Rishabh, for this wonderful, amazing conversation which you had with me. और जितने भी व्यूअर्स हैं, आप हमारी क्रॉसफिट सीरीज़ देख ही रहे हैं. आप स्वेट करते रहें, ग्रिड करते रहें, और हमारे YouTube चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें. और अब आप हमारे साथ WhatsApp पे भी जुड़ सकते हैं. स्क्रीन पर दिखाए हुए बारकोड को स्कैन करें और पाएं स्वास्थ्य और हेल्थ से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी.